और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है। लेकिन आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है। मामला है तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद का और तदर्थ शिक्षकों के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। युवा मंच ने तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद हैं 22,000, उन सभी पदों को जोड़ने की मांग की थी और इनको तत्काल बाहर करने का मुद्दा उठाया था। उसी क्रम में 24 तारीख को यहाँ पर शासन की तरफ से जब विधानसभा में ये बात उठी थी कि इन तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, तो उसके क्रम में ये जवाब दिया गया था कि तदर्थ शिक्षकों को ना तो अब नियमित करने का कोई औचित्य बचता है और ना ही वेतन देने का। सरकार के अधिकारियों ने विधानसभा में जब विवाद हुआ था उसके तुरंत बाद ये कहा था कि इस प्रकार के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में सेवा में बनाए रखना तथा वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। ये पत्र जारी किया गया था शासन को और ये अधिकारियों ने लिखा था डॉक्टर सरिता तिवारी, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश। उसके बाद में कल फिर से एक पत्र जारी हुआ है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 26 तारीख की, 26 मई की डेट पड़ी है, यानी ये कल की ये डेट है। शिक्षा निदेशक सम्मान चयन तृतीय अनुभाग प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय उत्तर प्रदेश। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी संख्या कितनी है तदर्थ शिक्षकों की, और इसका एग्जैक्ट आंकड़ा ये मंगवाया गया है सभी डीआईएस के द्वारा। ये शिक्षा निदेशालय ने पूरे तदर्थ शिक्षक कितने हैं इनका फिर से ब्यौरा मंगवाया जा रहा है। और अब विद्यार्थियों की जो जीत है वो लगभग 80% जीत हो चुकी है, यानी तदर्थों को एक तरीके से पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है। क्योंकि वेतन उनको मिलना नहीं है, शासन ने स्पष्ट कर दिया है। 1595 के आसपास जो शिक्षक है जिनको वेतन मिल रहा था और लगभग 20,000 तो तदर्थ शिक्षक है जिनको वेतन नहीं मिल रहा था। इनके पदों को अब केवल जोड़ने वाली बात रह गई है कि इनका जो ये मंगवाया जा रहा है इनका अध्याचन आ जाए चयन बोर्ड में, और ये जो आने वाली भर्ती है 4200 भर्ती इसी में जोड़ दिया जाए। थोड़ी सी ताकत अगर आप लोग और लगाएंगे तो आपकी जो ये पद है वो जुड़ सकते हैं। कटाव बहुत कम जा सकती है अगर ये पद जुड़ गए। बहुत होता है 20,000 पद, 22,000 पद, 15,000 पद भी अगर जुड़ जाते हैं, 20,000 भी भर्ती अगर हो जाती है तब भी बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 के बाद प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह पत्र कल जारी किया गया है। और यहाँ पर इसको युवा मंच और छात्रों की जीत मानी जा रही है। छात्रों ने आखिरकार दबाव बना लिया भर्ती के पहले और ये दबाव दिख भी रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि इनका जो विवरण है वो आज ही भेजना है तत्काल। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सूचना तत्काल वांछित है। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 2000 के पश्चात प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के पदों के सापेक्ष अध्याचन व प्राप्त पैनल की स्थिति के संदर्भ में सूचना। यहाँ पर बताना ये एक प्रोफार्मा दिया गया है। इस प्रोफार्मा में भरना क्रम संख्या, मंडल का नाम भरना, जनपद का नाम भरना है। 2000 के बाद में कौन कौन से तदर्थ शिक्षक है, किस विषय के हैं, विषयवार संख्या, सर्वोच्च माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में उल्लिखित तदर्थ शिक्षकों की संख्या यहाँ पर बतानी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताई थी और इस समय क्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले तदर्थ शिक्षकों की संख्या जो 2021 में जो भर्ती आई थी जिसमें तदर्थ शिक्षकों का आंकड़ा मंगवाया गया था और बहुत सारे तदर्थ शिक्षक भाग भी लिए थे। 10-12 तदर्थ शिक्षकों का चयन भी हुआ था, उनका भी विवरण इसमें लिखना है। परीक्षा में भारांक प्राप्त करने वाले तदर्थ शिक्षकों की संख्या भी इसमें लिखनी है। परीक्षा में सफल असफल शिक्षकों की संख्या भी इसमें लिखनी है जो पिछली भर्ती हुई थी। तदर्थ शिक्षकों के सापेक्ष प्रेषित अध्याचनों की संख्या कितनी है, तदर्थ शिक्षकों को हटा करके जो अध्याचन भेजा गया वो यहाँ पर। संप्रति राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पर संख्या कितनी है वो भी भरना है। संप्रति वेतन अवरुद्ध तदर्थ शिक्षकों की संख्या, ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनका भी विवरण यहाँ पर नीचे लिखना है। तदर्थ शिक्षकों के सापेक्ष प्रेषित अध्याचन के क्रम में चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों की संख्या कितनी है वो इस कॉलम में 12 नंबर पर भरनी है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रारूप पर सूचना तत्काल तैयार करते हुए आज ही स्वहस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी व ईमेल के माध्यम से अधो हस्ताक्षरित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय डॉक्टर महेंद्र देव। तो ये महेंद्र देव उत्तर प्रदेश जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक के, उनके द्वारा ये पत्र 26, ये देखिए डेट पड़ी हुई है नीचे भी, 26 मई यानी कल ही ये पत्र जारी किया गया है। और बहुत जल्दी तदर्थ शिक्षकों के बारे में ये पत्र आजकल जारी हो रहे हैं।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या, छात्रों का दबाव, और यही कारण है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके जो पद हैं वो जोड़े जा सकते हैं, वो शून्य करने की कोशिश हो रही है। उनकी जो सर्विस है वो शून्य हो रही है और हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर ही हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बता दिया है कि तदर्थवाद नहीं चलेगा, अब 2000 के बाद तदर्थवाद नहीं चलेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उस दिन मैंने आपको बताई थी पदों की संख्या के बारे में, मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो आर्डर था ये संजय सिंह वाला आर्डर है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि छात्र ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, कोचिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इधर बिल्कुल छात्रों का ध्यान नहीं है कि आखिरकार कितने जो पद हैं वो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। बहुत सारे विद्यालयों में जो प्रबंधकों ने रोक करके रखा है, जो डीआईवास ने रोक करके रखा है, जो प्रिंसिपल ने रोक करके रखा है, अगर ये सारे के सारे जो पद हैं वो रिलीज हो जाएं तो बहुत सारे बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिल सकती है, बहुत सारे जो योग्य छात्र हैं वो चयनित हो सकते हैं। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था, जिसमें ये बताया गया था, इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन टू पे सैलरी टू ऑल टीचर्स हु वर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16(11) एंड हैड बीन वर्किंग द डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हैज वाइड लेटर डेटेड 3 मार्च 2021 communicated to the special secretary that only 1585 ऐसे शिक्षक हैं जो लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी बात हो रही थी विधान सभा में, इनको वेतन मिल रहा है 1585। किस में से है, नीचे जानकारी उसके बारे में भी दी गई है। 1585 जो टीचर हैं वो है 22,000 में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 22,000 जो तदर्थ शिक्षक हैं वो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। तो बस यही 22,000 जो पद हैं इनको जोड़ने की जो मांग है वो युवा मंच कर रहा है और जो छात्र कर रहे हैं, जिनको दबा करके रखा गया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो 22,000 टीचर हैं इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए, और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दी गई थी। कि 2 दिन पहले के समाचार पत्र जिसमें लिखा था उम्मीद खत्म हो चुकी है तदर्थ शिक्षकों को, ना तो अब नौकरी मिलेगी ना ही अब वेतन मिलेगा, बस थोड़ा सा धक्का और लगाना है, थोड़ा सा दबाव बनाना है, उसके बाद में आपकी जो ये पद होंगे 22,000 जो पद जिनके लिए आज अधियाचन मंगवाया गया है, अधियाचन कहें या रिक्त पदों का ब्यौरा कहें, जो भी कहें, जो आज इनका विवरण मंगाया गया निदेशालय में, वो निदेशालय से लेकर के सीधे चेन बोर्ड लाना है। इतनी सी कोशिश विद्यार्थियों को करना है विज्ञापन के पहले। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इसके बारे में जानकारी दी गई है कि सरकार को जो पत्र मैंने आप लोगों को दिखाया था, समाचार पत्र में एक लिखा हुआ है कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिए जाना अब नियम संगत नहीं है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आखिरकार जो है वो अधिकारी दबाव में आ रहे हैं, शासन भी दबाव में आ रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी से संबंधित, शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।